नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज जनवरी की 17 तारीख है और दिन है बुधवार। आज सरसों बाजार में किस तरह का व्यापार हुआ है, कैसा बाजार रहा खाद्य तेलों का, और कुछ चर्चा करेंगे नरमा कपास के बारे में। लेकिन आपसे सबसे पहले जो निवेदन हम रोज कर रहे हैं वही कि आप इस चैनल पर अगर पहली बार हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आने वाले जो 2 या 3 महीने हैं, मार्च आप एंड तक कह सकते हैं, 2.5-3 महीने तक खाद्य तेलों के बाजार में काफ़ी उठापटक रहने की संभावना दिखाई देती है, क्योंकि पोर्टों पर, बंदरगाहों पर स्टॉक काफ़ी कम है और जो नया आयात होना है उसमें अभी कुछ विलंब चल रहा है। सबसे बड़ा कारण है कि जो लाल सागर पर जो अटैक चल रहा है बार बार इजराइल और हमास के युद्ध के कारण, तो उन कारणों से भी और कुछ दूसरे कारणों से भी, क्योंकि मलेशिया और इंडोनेशिया में पाम का उत्पादन घटने की संभावना है। इन सब कारणों से पाम और के साथ साथ सोया तेल, सूरजमुखी तेल और जो दूसरे तेल हैं खाने वाले, उन सब के अंदर एक उठापटक बनती हुई दिखाई देगी। कभी ऐसे समाचार आएंगे कि जो पाम का जो उत्पादन है वो काफ़ी घट गया है। कभी ऐसा समाचार आएगा कि ब्राज़ील में सोयाबीन की फसल काफ़ी कमज़ोर हो गई है। कभी ऐसा समाचार आएगा कि अर्जेंटीना की जो फसल है वो काफ़ी मजबूत है और हो सकता है कि पिछले साल से डबल हो। तो इन सब कारणों से बाजार कभी उठेगा कभी गिरेगा, इस तरह की गतिविधियां चलेगी। हाल फिलहाल के अंदर क्या लगता है, फिलहाल इस सप्ताह के अंदर जो चल रहा है सप्ताह, इसके अंदर या आने वाले एक सप्ताह के अंदर ऐसा लगता है कि खाद्य तेलों के अंदर एक सीमित सा कारोबार रहेगा। थोड़ा थोड़ा सुधार होता हुआ दिखाई देगा। आज जैसे दबाव बना हुआ है, आज का दिन काफ़ी कमज़ोर है खाद्य तेलों के लिए और इसमें थोड़ा बहुत सुधार अगले सप्ताह के अंदर देखने को मिल सकता है। बड़ी तेजी की संभावना फिलहाल किसी भी तेल में नहीं है और इसी कारण से आज सरसों का जो बाजार है वो काफ़ी गिरावट की तरफ बढ़ा है। काफ़ी तो नहीं कहना चाहिए, 50 रुपये 75 रुपये तक की गिरावट हुई है। प्लांटों के अंदर सबसे ज़्यादा गिरावट हुई है सलोनी प्लांट में, जहां 75 रुपये तक बाजार टूटा है। 50 रुपये तक का बाजार टूटा है गोयल कोटा में और इतना ही बाजार टूटा है दूसरा आगरा के प्लांटों में। और भरतपुर का जो बाजार है वो भी 40-42 रुपये कल से कमज़ोर खुला है। जयपुर का बाजार स्टेबल है। चरखी दादरी और दिल्ली लाइन पर 25-25 रुपये की गिरावट आई है। टोंक निवाई लाइन पर भी 25-25 रुपये की गिरावट है। जैसा कि मैं बहुत दिन से आपसे निवेदन कर रहा हूं कि सरसों में अब बढ़त की संभावना नहीं देखनी चाहिए, बाजार गिरावट की तरफ ही बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जैसे जैसे फरवरी नज़दीक आएगी फसल आने की संभावनाएं बढ़ेगी और फसल कुछ ज़्यादा भी बताई जा रही है, कुछ एरिया भी बढ़ा है बिजाई का। कुल मिलाकर के सरसों के अंदर तेजी की संभावना नहीं है। नरमा कपास की बात कर लेते हैं तो देखिए, इंटरनेशनल मार्केट अगर सपोर्ट करता तो इस बार उत्पादन इतना कम था, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, स्पेशल नरमा वाले वीडियो में, कि 15 साल से में सबसे कम इस बार उत्पादन होता हुआ दिखाई दिया है। 294 लाख गांठ का उत्पादन हो रहा है, जो कि काफ़ी कम है। लेकिन क्योंकि घरेलू खपत भी कम है, वैश्विक खपत भी कम है और जो वैश्विक आपूर्ति है वो पिछले साल से या और पिछले 2-3 साल की तुलना में भी ज़्यादा बताई जा रही है, जिसके कारण से बाजार ठहरा हुआ है। 6800-6600 रुपये न्यूनतम भाव है नीचे में और ऊपर में भाव है 7000 रुपये। इसके अंदर देखिए सुधार की संभावना प्रबल है और वो केवल और केवल एक कारण से बनेगी, क्योंकि हमारी जो उत्पादन है वो काफ़ी कम है और जैसे आवकें कम होना शुरू होंगी तब जाकर के बाजार में सुधार होने की संभावना बनेगी। मूंगफली तेल में 1575 रुपये राजकोट का भाव स्टेबल है, कोई गिरावट नहीं है। अगर गिरावट आती भी है तो 25 रुपये से ज़्यादा की गिरावट नहीं लगती है, उसके बाद फिर बाजार बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। इसी तरह से बिनोला तेल के अंदर पिछले 3-4 दिन से गड़बड़ चल रही है। कभी 10 रुपये बढ़ता है बाजार प्रति 10 किलो, कभी 20 रुपये घटता है बाजार प्रति 10 किलो। तो इस तरह से आज भी बाजार 1 रुपये से लेकर के 1.5 रुपये प्रति 10 किलो तक घटा है। लेकिन इसको आप ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर, क्योंकि उत्पादन काफ़ी कम है कपास का, बिनोला की क्वालिटी काफ़ी कमज़ोर है और आगे आगे इसमें थोड़ा बहुत सुधार होने की संभावना बनेगी ही। आइए बात करते हैं, कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। आज भरतपुर का, जैसे मैंने बताया,
भरतपुर का भाव खुला है 5250 रुपये, कल से 42 रुपये कमजोर है। जयपुर 5625 पर स्टेबल है। नडबई 5250, खेरली 5250, गोयलकोटा 5400, बीपी आगरा 5750, शारदा 5750, ग्वालियर 5100, मुरैना 5150, हिसार 5400, बरवाला 5200, चरखी दादरी 5400, दिल्ली 5450, निवई मंडी 5250, टोंक 5230, बीकानेर 5150, नागौर 5200, अलवर 5300, गंगापुर 5275। और जो आपकी आदमपुर मंडी है, आदमपुर में आज सरसों का भाव रहा 5051 रुपये। और यहाँ पर जो आपके सलोनी प्लांट का भाव है वो शमशाबाद, आगरा और देगनेर का भाव इस समय है 6025 रुपये। अलवर का भाव है 5975 रुपये और कोटा का भाव है 5900 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।